क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया हुआ है, पहला इसमें दिया हुआ है 12, 15, 21, 12, 15, 21। और दूसरा जो है, दूसरा में है 17, 23, 29, 17, 23, 29। और तीसरा में दिया हुआ है 17, 23, 29। और तीसरा में दिया है 8, 9, 25, 8, 9, 25। बहुत सिंपल सिंपल संख्या दिया हुआ है। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि फैक्टर तोड़ लो, एक को हल करते हैं। हल तो इसको 12 में कितना 2 से विभाजित करेंगे 6, फिर 2 में 3, तो ये 12 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 15 को निकालते हैं। 15 में कितने से विभाजित हो जाएगा, 3 से लगाओगे 5 या 15, तो 15 का हो जाएगा 3 गुने 5। उसके बाद 21 में 7 से लग जाएगा 7 या 21, या 3 से लगा सकते हो 7 या 21, तो ये 21 में बराबर हो जाएगा 3 गुने 7। तो अब यहाँ देखो HCF वो संख्या होता है जो सभी में कॉमन है। इस तीनों संख्या में कॉमन क्या आता है, देखो 2 इसमें है, इस दोनों में नहीं है। 3 इसमें है तो तीनों में 3 है, इसमें भी, तो इसका कॉमन 3 जो है ये हो गया। इसीलिए इसका HCF 3। और LCM क्या होता है, कॉमन के बाद जो संख्या आता है सभी गुना में लिया जाता है। कॉमन 3 है तो 3 को लेंगे, उसके बाद आता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखो तो ये कितना हो गया, 3 का दिन 6 चौका 6, 12 पंचे 60, 7 सत्छक 42, तो 420 हो गया नंबर फर्स्ट का आंसर। और एचसीएफ एलसीएम दोनों आ गया तो आंसर। अब दूसरा को हल करते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 17, तो पहले 17 को फैक्टर, 17 का फैक्टर कितना बार में लगेगा, ये 17 बार में ही लगेगा, इसमें 1। और 23 में भी 23 बार में ही लगेगा, क्योंकि और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता। ये 17 जो है 17 से ही लगेगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। फिर 23 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, 23 से ही लगेगा। 29 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, 29 से ही लगेगा। तो सबको लिख लेते हैं 1, उसके बाद 29 में लगाओगे 29 से ही, तो ये भी आ जाएगा 1। तो इसको 17 बराबर 17, उसके बाद 23 बराबर 23, उसके बाद 29 बराबर 29। तो इसका हो जाएगा HCF देखो इसमें सब में 1 1 है, तो गुना में 1 गुना में 1 गुना में 1 रख सकते हो। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन वो संख्या होता है जो सब में कॉमन है, मतलब HCF वो संख्या होता है जो तीनों में कॉमन है। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो HCF बराबर 1। और LCM वो संख्या होता है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में 1 आता है, उसके बाद गुना में 17, 23, 29। कॉमन के बाद जितना भी संख्या आता है सभी लिया जाता है LCM में, तो सभी ले लिया हूं। अब इस तीनों को गुना करना है, तो 17, 23, 29 को गुना करो। 17 गुना 23, तो 7 या 21 1, 5, 14 4 और 17 दूना 34, तो 1 9 3 गुना में हो जाएगा, फिर 29 2 9 9 1 बाकी 8 और 9 तिया 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35, और ये हो जाएगा 2 8 उसके बाद 7, तो 9 9 3
13 3 बाकी 11, 9 3 13 3 बाकी 11। तो ये आ चुका है कितना, आ गया है 11 3 3 9। इतना इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ एलसीएम दोनों आ चुका है, इसका भी आंसर निकल चुका है। अब बनाते हैं, अब है नंबर 3 में दिया हुआ है 8 9 25। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो इसको साफ कर लो पहले, क्योंकि ये गुना किया था। अब 8 का 2 से विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर ये 2 से करोगे 2। अब 8 का हो गया 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 9 का 3 बार में लगाएंगे 3, तो 9 का हो गया 3 गुना 3। उसके बाद 25 का 5 से लगाएंगे तो 25 बराबर 5 गुने 5। अब इसमें देखो एचसीएफ वो संख्या होता है जो तीनों में कॉमन है। इस तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 3, ना 5। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 1 लगा सकते हैं सब गुना में। तो इसका एचसीएफ 1, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, और इसका एलसीएम होगा कॉमन के अलावा जितना भी संख्या आता है। इस एक कॉमन के अलावा कितना आता है, 3 गुने पहले ऊपर आएगा ये, चलो इसको लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8, और अतिरिक्त 24, यहाँ तक का 24, और गुना में 2 दूना 4 दूना 8, अतिरिक्त 24, और 5 15 25 75। तो ये हो गया 75। 4 5 20 के 0 बाकी 2, 10 2 12, और 28 के 8 बाकी 2 14 16, 0 10 के 0 8 1। ये हो गया 1800। तो इसका एलसीएम जो है, इसका एलसीएम हो गया 1800। तो इसका एलसीएम भी निकल चुका है। तो दोस्तों आपका जो ये वास्तविक संख्या 1.2 का तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल दिया हुआ था, 3 क्वेश्चन था उसके अंदर। तो 1 2 3 तीनों का हमने हल कर दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर होगा 4। तो अब 4 को हल करते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं।